6.3 में जो नई चीज है वो ये है कि एक ही ग्राफ में दो से ज्यादा, 3, 4, 5 पांचवा इक्वेशन भी एक साथ ड्रॉ करनी होगी। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल 2 के मेंशन है। तो आपने ग्राफ बनाया बिल्कुल वही नॉर्मल जैसे आप बनाते हो x इक्वल 3। x इक्वल 3 का ग्राफ कैसे बनता, ये है x इक्वल 3, तो ये हो गया तुम्हारे पास x इक्वल 3 और ये वाला हो गया तुम्हारे पास y इक्वल 2। ये तो तुम्हारा ग्राफ बन गया। जब तक हम शेड नहीं करते तब तक ग्राफ यही है नॉर्मल। इनइक्वालिटीज में शेड करना पड़ता है कि इनइक्वालिटीज इक्वल है ये नहीं कहता, कहता है इससे ज्यादा वाला सारा या इससे कम वाला सारा। तो अब हम देखते हैं शेड कैसे आएगा। शेड देखने के लिए हमें ट्रू फॉल्स देखना पड़ता है। अगर हम x की जगह इस बार 0 रख दें तो ये क्या आता है, 0 ग्रेटर देन इक्वल 3 है जो कि गलत है, और ऐसे ही 0 ग्रेटर देन इक्वल 2 जो कि गलत है, यानी फॉल्स है। फॉल्स होता है रिजल्ट तो ओरिजिन से दूर जाता है शेड। जैसे कि ये 3 है, इसका शेड अगर इस साइड आए तो ट्रू है और इस साइड जाए तो क्या फॉल्स है। ये फॉल्स केस है इस बार। तो इसका शेड कैसे जाएगा, ये शेड इसका इस तरफ से इधर की तरफ चला जाएगा। तो ये शेड गया इसका, और इसमें ये भी फॉल्स है तो इसका शेड भी कैसे जाएगा, इससे दूर। अगर ये ट्रू होते तो ये वाला कॉमन एरिया होता, तो ये कॉमन एरिया होता, लेकिन अभी क्या है ये फॉल्स। तो ये कॉमन एरिया इसका आंसर नहीं है। इसका इधर की तरफ गया और इसका इधर की तरफ गया, तो देयर हैव नो कॉमन रीजन। जब 12th में लीनियर इक्वालिटीज वाला चैप्टर जुड़ता है तो उसमें कॉमन रीजन ढूंढने ही होते हैं। अभी कॉमन रीजन नहीं है, बस आप शेड करो, जो भी शेड होगा हम देख लेंगे। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड में 3x + 2y = 12 मेंशन है। एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, यानी तीन इक्वेशन है जो एक ही ग्राफ में ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले 3x + 2y = 12 आपको गिवन है। तो इसमें एक बार x को 0 रखोगे तो y आ जाएगा 6, तो y आ गया 6। एक बार जब y को 0 रखोगे तो x आ जाएगा 4 जो कि आ गया। तो हमने पहली लाइन ड्रॉ कर दी जो कि ये है। अब देखते हैं सेकंड लाइन। सेकंड लाइन कहता है वो है हमारे पास ये x = 1 वाली। तो x = 1 वाली लाइन कौन सी है, ये। तो ये लाइन आपकी हो गई 2, और थर्ड लाइन आपकी है l = 3, यानी कि ये वाली y = 2 वाली। अब देखते हैं ट्रू फॉल्स का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ 0 रखा तो ये आ गया 12। तो 0 लेस देन 12 है, हाँ ट्रू है, 0 छोटा ही होता है 12 से, लेकिन ये दोनों क्या है, फॉल्स है। तो पहले तो 12 वाले का शेड होगा, क्यों ट्रू है तो उसका शेड कहाँ आना चाहिए, अंदर की साइड, ये अंदर आए, लेकिन इनका शेड कहाँ जाएगा, बाहर। तो ये छोटा सा जो ट्राइंगल है ये इसमें क्या है, एक तरह से कॉमन रीजन। तो ये छोटा सा ट्राइंगल इसके अंदर कॉमन है, क्यों, क्योंकि इसका शेड जाना था बाहर की साइड, इसका शेड भी जाना था बाहर की साइड, लेकिन इस वाली लाइन का शेड कहाँ आना था, अंदर। तो तीनों एक जगह पे ऐसी जगह आ गई है जहाँ ये कॉमन है। तो ये छोटा सा ट्रायंगल इसका कॉमन रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 8 लिया है मैंने, सेम से हैं, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ रही हूँ ताकि तुम कर लेना अपने आप। सपोज ये वाला क्वेश्चन है इस बार 2x - y, इसमें इक्वल का साइन नहीं है। x - 2y <-1, इसमें भी इक्वल का साइन नहीं है। तो यानी कि आपके पास दो लाइन, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इक्वल के साइन के हिसाब से ड्रॉ करो। हमने कर दिया। अब इक्वल के साइन नहीं थी तो लाइनें ड्रॉ तो हो गई, लेकिन उन्हें होना क्या चाहिए था, सिर्फ डॉटेड। तो डॉटेड लाइन होना चाहिए था, जिसको हमने अभी कर दिया। अब डॉटेड क्यों की है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ये कंप्लीट नहीं लिखी जा सकती, डॉटेड ही लिखी जा सकती है। तो पहले तो हो गया इक्वलिटीज। अब आता है शेड नंबर। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, चलो वो चेक करते हैं। यहाँ आपने 0 0 पुट किया तो 0 आपके पास आ गया कि 0 जो है वो आ गया ग्रेटर देन 1 पहले वाले केस में। तो ये क्या है आपके पास, फॉल्स। और अब दूसरे वाले में 0 दोनों में रखा तो 0 - 1, लेकिन ये क्या है, ट्रू। एक फॉल्स और एक क्या निकला, ट्रू। तो लाइन 1 आपके पास फॉल्स है, यानी फॉल्स है। तो इसका ओरिजिन इस साइड है, तो ओरिजिन को ही टच नहीं करेगी, ओरिजिन से दूर जाएगी, यानी कि इसकी शेड यहाँ बनेगा। क्लियर है, ये आ गया शेड। कुछ बच्चों ने कॉपी में किए हैं लेकिन बहुत ही अनक्लीन किए हैं, कृपया करके जस्ट क्लीन किया मुझे। या इसका शेड, और ये वाला सेकंड वाला ट्रू है, जो कि लाइन ये वाली है, ट्रू का ओरिजिन की तरफ आता है। इस वाले के लिए ओरिजिन से दूर जाना ये है, ओरिजिन की तरफ आना ये है। तो यानी ओरिजिन की तरफ आएगा तो ये हो गया तुम्हारे पास इसका शेड ये वाला। देखो इसमें रीजन जो कॉमन है वो कितना अनक्लियर है, लेकिन कॉमन रीजन है कौन सा, यहां से लेकर ये वाला कॉमन रीजन। तो ये
इसका शेड बनेगा। डोंट वरी, कभी मत सोचना कि अजीब लग रहा है, उन्हें शेड देखने आते हैं, आप अपने आप बना के रखो जो आपका शेड है। तो ये कॉमन रीजन शेड है इसका, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब करते हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में 3 है इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये तो सिर्फ देख रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 ही हो सकता है, उसे नेगेटिव मत कंसीडर करना या नेगेटिव की तरफ मत ले जाना। x का नेगेटिव कौन होता है? इस साइड, तो वहां की तरफ ग्राफ मत ले जाना, ग्राफ इसी साइड ले जाना, जैसे ये वाला इस साइड मत शेड करना। ओके, तो पहला आपके लिए x और y 9 है, तो एक बार x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा? 9। एक बार y को 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा? 9। तो आपके लिए ये वाला ग्राफ बन गया L1 का, और ये है y इक्वल x। एक तरह से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जब y 1 होगा तो x भी 1 होगा, y 2 होगा तो x भी 2 होगा, y 3 होगा तो x भी 3 होगा। तो यानी कि ग्राफ जो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। ये L2 है, y चल गया तो ये x इक्वल y है, तो दोनों बराबर होंगे। जैसे ये 2 तो ये 2, तो ये इसका डॉट, ये इसका डॉट, ये 3 तो ये भी 3, ये 4 तो ये भी 4, तो ये हो गया हमारा y इक्वल x 2 हो गया। तो पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं कि ये 2 है या फॉल्स है। पहले इसको देखो L1 को, अगर यहाँ 0 रखते हो, इसमें 0 पुट करते हो तो ये 9, क्या ये ट्रू है? हाँ ट्रू है। क्यों? क्योंकि 9 तो बड़ा होता है 0 से। और ये वाले केस में ट्रू फॉल्स तो देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि 0 0 ऐसा करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में कैसे करते हैं वो ध्यान देने लायक बात है। जिसकी तरफ शेड ग्रेटर देन का साइन होता है, शेड उस तरफ होता है, तो इसमें किसकी तरफ है? ग्रेटर देन का साइन y की तरफ है, तो y की तरफ शेड होगा। तो ये लाइन है, इसका x का साइड कौन है? ये। और y का साइड कौन है? ये, क्योंकि इस साइड y है, इस साइड क्या है? x है। तो इसका शेड y की साइड होगा, तो इसका शेड कैसा होना चाहिए? ऐसा, ये जाएगा इसका शेड, ठीक है। तो इसका शेड जाएगा ऐसे। और जबकि जो पहला वाला केस है वो ट्रू है, तो उसका शेड भी कहाँ आएगा? अंदर की साइड। तो यानी कि इन दोनों के बीच का कॉमन हिस्सा ये है। और थर्ड वाला सिर्फ क्या कह रहा था? थर्ड वाला कह रहा था कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब शेड को थोड़ा सा भी इस साइड मत लाना। देखो ये लाइन यहाँ तक है, चाहूँ तो शेड तो यहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि ये इस साइड भी जा सकता है, लेकिन उसने कहा है कि x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इस तरफ, ये जब -1 होता है, इस तरफ शेड मत लाना, शेड को सिर्फ यही रखना। तो हमने शेड को यहीं तक रखा है, तो ये कॉमन रीजन इसका आंसर। अब से 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 12 एंड 15। तो 12 में देखो कितनी इक्वेशन है? 1 2 3 4 इक्वेशन 12 में, इसमें 5 है। पहले 4वें इक्वेशन में से देखो, ये 2 इक्वेशन सिर्फ ये दिखा रही है, ये दिखा रहा है कि x एक्सिस के इस साइड पर शेड करना, ये दिखा रहा है कि y एक्सिस के नीचे की तरफ शेड मत करना। मतलब जो टोटल शेड है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रहना है, ये शो कर रहा है ये। ओके, तो अब आपको, तो यानी ये दोनों इक्वेशन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो कर रही है, इसको तो इग्नोर कर सकते हैं। अब करते हैं पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन में अगर तुमने x 0 रखा तो y आया 3/2, वो भी माइनस का 3/2, यानी कि यहाँ पर बीच में 3/2 माइनस का यहाँ पर आ गया। ये वाली पहली इक्वेशन के लिए है। फिर आपसे कहता है y को 0 रखो तो x3, यानी कि दूसरी इक्वेशन की दूसरा पॉइंट ये, और इक्वल का साइन भी है, तो एक डार्क लाइन हमने पूरी खींच दी और इसे नाम दे दिया L1। अब सेकंड में देखते हैं 3x + 4y और ये 12, ये मेंशन था। अब आपके पास है 3, एक बार आपने x को 0 रखा तो y आपके पास आ गया 3, तो y आपके पास 3 आ गया। और जब y को 0 रखा तो x आ गया आपके पास 4। तो इसके लिए हमने सेकंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखते हैं ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट। अब हमने ट्रू फॉल्स के लिए देखा तो पहले वाले में 0 रखा तो ये 0 हो गया, और ये हो गया 3, तो ये क्या है? 3 कहता है कि 3 मोर देन 0 से, सही है, यानी कि ट्रू होगा। तो पहला केस ट्रू हो गया। दूसरे केस में देखो 0 और 12, वो कहते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल है 12 के, यानी फॉल्स है। यानी एक रिजल्ट आपका ट्रू और एक रिजल्ट क्या आ गया? फॉल्स। अब इसके हिसाब से करते हैं शेड। तो पहला पहले की तरफ से शेड करते हैं जो ट्रू है, तो ये थी इक्वेशन फर्स्ट, इसका शेड ओरिजिन की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ हम शेड कर ही नहीं सकते। तो शेड कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसने कहा है y ग्रेटर देन 0 है। अगर y ग्रेटर देन 0 है तो हम इस लाइन से नीचे शेड नहीं कर सकते। तो यहाँ शेड पॉसिबल नहीं है, यहाँ शेड पॉसिबल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉसिबल है शेड। तो ये हो गया इसका शेड। अब उसके बाद कहता है ये फॉल्स है, तो यानी इस लाइन के लिए फॉल्स है, तो ये लाइन फॉल्स है, तो इसका शेड कहाँ जाएगा? बाहर। तो ये आ गया इसके शेड का बाहर। तो ये आपके लिए तैयार हो गया, यहाँ तक से जाएगा
और ये अगर बढ़ाओगे तो ये आपके पास कॉमन एरियाज आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? तो ये आपके पास ये इधर की साइड जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर की साइड। क्लियर? तो ये इसका कॉमन हिस्सा है, तो यहाँ पर की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कॉमन रीजन मिल रहा था। इससे इधर जाना है, इससे इधर, तो इनके बीच में कॉमन हिस्सा ये है, तो ये आपका फाइनल डायग्राम हो गया। सेकंड इक्वेशन देखते हैं 15 में, x + 2y ≤ 10। तो पहले इसी को x + 2y 10 के अकॉर्डिंग देखो। x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 5, ओके है। और y को 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा 10। इसमें दोनों को मैच कर दिया, L1 इक्वल का साइन भी था तो एक डार्क लाइन आई, L1 कंसिस्ट हो गया। x 0 रखोगे तो y1, y 0 रखोगे तो x1, यानी कि ये लाइन है, तो ये हो गई तुम्हारी L2। तो दो लाइन आपके पास आ गई, L1 और L2। अब ये वाली लाइन है स्पेशल। अब इस लाइन को कैसे बनाते हैं वो देखो। पहले x उस y को उस साइड ले जाओ, ये हो गया, यानी x = y है। जब भी x = y होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 दोनों बराबर बराबर होंगे क्योंकि वो तो इक्वल के साइन में एक तरह से। तो यानी जो इसका ग्राफ जाएगा वो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। ये चला गया इसका ग्राफ। क्लियर यहाँ तक? अब पहले शेड देखना शुरू करते हैं। चलो इसी का शेड पहले देख लेते हैं। इसमें मैंने बताया था जिस तरह ग्रेटर देन खुलता है उस साइड शेड होता है। तो इस लाइन का y है इस साइड और x है इस साइड, तो शेड ऊपर की साइड होगा, यानी यहाँ की साइड शेड होगा, यानी ये इसका हिस्सा आएगा शेड का। अंदर की साइड पूरा नहीं करते क्योंकि कॉमन रीजन निकल सकता है आई थिंक, तो इसके साथ शेड होगा। इसमें देखते हैं, इस वाले में देखते हैं, तो ये तुम्हारे पास इसमें ट्रू फॉल्स नहीं देखा जाता, इसमें ग्रेटर देन जिस तरफ होता है वो खोला जाता है। इसमें ट्रू फॉल्स देखें तो 0 10 ट्रू है, तो यानी लाइन 1 ट्रू है। लाइन 1 ट्रू है तो इसका शेड कहाँ जाएगा? अंदर की साइड। क्लियर? अब है ये वाला, इसमें 0 रखोगे तो 0 1, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 0 ग्रेटर देन आ रहा है 1 से, तो ये वाला केस क्या हो गया? फॉल्स। और ये क्या था? ट्रू। तो ये फॉल्स है तो इसका जाएगा शेड बाहर की साइड। ओके है? तो यानी कि ये कॉमन रीजन आ गया जो तीनों के लिए बनता है। अब कहोगे फोर्थ और फिफ्थ तो सिर्फ ये शो करते हैं कि जो भी है शेड वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए, क्योंकि x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करने के लिए है वो। तो पहले 3 हमने जो है ड्रॉ कर दिए, तो ये आपका इसका कॉमन रीजन आ गया। आपको कॉमन रीजन ही शो करना होता है।